रहीम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालें। सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर कोर्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर मतलब जो अभी पाकिस्तान में है वहीं हुआ था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। 70 साल की उम्र में 1627 ईस्वी में इनकी मतलब अब्दुल रहीम खान खाना की मौत हो गई। मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न रहीम भी थे। रत्न का मतलब दोस्तों यहाँ हीरा जवाहरात नहीं है, ज्ञानी व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति है। और अकबर के दरबार में ऐसे 9 बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। रहीम के 11 रचनाएं काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है रहीम की 11 रचनाएं काफी प्रसिद्ध है, जिनमें दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा इत्यादि काफी लोकप्रिय हैं। रहीम को ब्रज भाषा, अवधी और संस्कृत इन तीनों भाषाओं का काफी अच्छा ज्ञान था। अरबी, तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान तो इन्हें विरासत में मिली थी। मतलब दोस्तों अरबी, तुर्की और फारसी भाषा सीखने के लिए इन्हें कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ा था, क्योंकि ये तीनों भाषाएं इनके परिवार के लोग बोला करते थे, जिनसे सुनकर इन्होंने सीख लिया था। लेकिन बात अगर अवधी, ब्रज और संस्कृत भाषा की जाए तो इन तीनों भाषाओं को सीखने में इन्हें वक्त लगा था और मेहनत भी लगा था। दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है रहीम के पिता बैरम खां एक बार हज के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में ही उन्हें जान से मार दिया गया। क्योंकि दोस्तों बैरम खां के वैसे भी बहुत सारे दुश्मन थे, तो किसी दुश्मन ने उन्हें रास्ते में ही मार दिया। रहीम जब 16 साल के थे तब अकबर ने उनका विवाह करवा दिया। रहीम को 2 बेटियां और 3 बेटे हुए, जिनके नाम मतलब रहीम के बेटे बेटियों का नाम अकबर ने ही रखा था। वैसे रहीम ने 3 शादियां की। अकबर के दरबार में सभी धर्म को एक समान सम्मान दिया जाता था। रहीम एक मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण के भक्त थे। अकबर धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करते थे, इसलिए रहीम के कृष्ण भक्ति का किसी ने विरोध नहीं किया। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अकबर धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करते थे। अगर कोई विरोध करता रहीम का तो उसे अकबर सजा जरूर देते। कृष्ण के भक्ति के कारण ही तुलसीदास और सूरदास की तरह रहीम को भी रहीमदास कहा जाने लगा। मतलब दोस्तों जिस प्रकार तुलसीदास राम भक्ति के कारण तुलसीदास हुए, सूरदास कृष्ण भक्ति के कारण सूरदास हुए, उसी प्रकार रहीम को भी भक्ति के कारण रहीमदास का नाम दिया गया। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। भक्ति काल के महान कवियों और साहित्यकारों में रहीमदास जी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अकबर के दरबार में कार्य करते हुए रहीम समय निकालकर साहित्य, पद, संगीत इत्यादि लिखा करते थे। रहीमदास केवल एक ज्ञानी व्यक्ति ही नहीं थे बल्कि एक योद्धा और दानवीर भी थे। और दोस्तों इतने सारे गुण होने के कारण ही अकबर उन्हें अपने 9 रत्नों में से एक रत्न कहा करते थे। रहीम जी की रचनाओं को अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने सभी रचनाओं को इतना सरल तरीके से लिखे हैं कि उन्हें समझना काफ़ी आसान है। रहीम जी अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का उपयोग काफ़ी अधिक किए हैं। रहीम जी बड़ी बड़ी और गहरी बातों को बहुत ही सरल शब्दों का उपयोग करके बता देते थे। और दोस्तों रहीम के इसी गुण के कारण उनके दोहे काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुए।
दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। रहीमदास हिंदू धर्म की संस्कृति से काफी अच्छी तरीके से परिचित थे। रहीम जी ने दोहावली नाम से अपने दोहे लिखे जिसकी कुल संख्या 300 है। अब दोस्तों यहाँ देखा जाए रहीमदास कृष्ण की भक्ति क्या करते थे, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि वे हिंदू धर्म की संस्कृति से काफी अच्छे तरीके से परिचित होंगे। अकबर की जब मौत हो गई और उनका बेटा जहांगीर जब राजा बना तो रहीम काफी दुखी हुए, क्योंकि रहीम नहीं चाहते थे कि जहांगीर राजा बने। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि रहीम को लगता था कि जहांगीर राजा बनने योग्य नहीं है। जहांगीर को जब रहीम की यह बात मालूम हुई तब उसने रहीम के 2 बेटों को मरवा दिया। कुछ ही समय के बाद चित्रकूट नामक स्थान पर 70 साल की आयु में रहीम की भी मौत हो गई। रहीम के मृत शरीर को दिल्ली लाकर यहाँ उन्हें दफना दिया गया। दोस्तों मेरा यह नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि रहीमदास अपने समय के महान और लोकप्रिय कवि थे। भक्ति काल में जो स्थान तुलसीदास और सूरदास को दिया जाता है, ठीक वैसा ही स्थान रहीमदास को कृष्ण भक्ति के कारण दिया जाता है।